अयोध्या का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि वहाँ भगवान है ये ऐसा, बट जब हम अयोध्या गए थे हमारे साथ बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हुआ है। 10 बजे पहुँचे, बस स्टैंड वहाँ का बहुत मतलब खाली खाली सा, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो हम अपने होटल निकल जाते हैं, हमारी बुकिंग पहले से हो गई थी। तो हम ऑटो में बैठे और उसमें एक मतलब यंग एज के साधु बाबा थे, वो उनका येलो कलर का पहने थे और फिर वो मतलब गली गली से ऐसे जाने लग गए जिधर होटल जाने का रास्ता था। कम से कम 500 मीटर आगे चले होंगे तो एक जगह पे उन्होंने मतलब गाड़ी वो ऑटो रोक दिया। जहाँ पे उन्होंने रोका था सुनसान एकदम, थोड़ा सा जैसे यहाँ से वो पेड़ दिख रहा है नीम वाला, उतनी दूर पे मतलब 100 मीटर की दूरी पे कॉलोनी बनी। हम चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर हम जहाँ कहते हैं कि भगवान राम की नगरी है, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, बट उस टाइम हमको इतना लाइफ में पहली बार इतना डर लगा था। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजा और इसमें मौजूद हूं जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किले में। किला तो हमारा खूबसूरत है ही, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज इस किले में खूबसूरत जो है जोड़ी भी हमको मिल गई है। कंचन जी हैं और शनि जी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। कंचन जी का जो मायका है वो रायबरेली है और जौनपुर जो है ससुराल है, और बहुत अच्छी ये ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, भारत के कोने कोने तक गई हैं और इनके जो वीडियो हैं वो मिलियन जो है व्यूज़ आते हैं। तो कैसे इनका ये सफ़र शुरू हुआ, हम सीधा इनसे ही बात करेंगे। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोग का हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आज आप जौनपुर अपनी ससुराल में मतलब शाही किले में, इसके पहले आप शाही किले में आई थी? हाँ, एक बार हम आ चुके हैं शाही किला, शादी के 1 महीने हो गए थे तब आए थे और आज दूसरी बार आए हैं। तो आप ब्लॉगिंग करती रहती हैं, इंडिया कोने कोने तक गई हैं, तो अपने शाही किले में आपको क्या लगता है? पहले ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ तो फर्स्ट टाइम आए थे। पहले तो जब हम जौनपुर आए थे बगल से निकल रहे तो हमने बोला क्या है, तो इन्होंने बताया शाही किला है, काफ़ी अच्छा है अंदर, और यहाँ पे भूल भुलैया है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। जब हम आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा हमको, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का। और बस आज यहाँ इसके ऊपर आपने ब्लॉग बनाया था कि नहीं? बनाया है हाँ। अच्छा, आप जाती हैं इंडिया के कोने कोने तक, आप गई, ब्लॉगिंग कैसे मन में आया कि ब्लॉगिंग करना चाहिए? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, बस अब बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो बस यही बोलेंगे कि जैसे आगे बढ़ने का एक वो हुनर होता है कि भाई हमको भी आगे बढ़ना है, तो बस इसी के उसमें हमने भी शुरू कर दिया। जब हम मुंबई में थे तभी से हमने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग अपनी, जो भी है वहीं से वीडियो बनाना शुरू किया था। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो घूमना है, आप बोल रहे कि घूमने को लेके मतलब कैसे कर रही, तो ये हमारा पैशन था घूमना, हमको अच्छा लगता था। फिर हमने सोचा क्यों ना अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया जाए। देन हमने वहीं से जब कहीं घूमने जाते तो वहाँ का व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो नौकरी भी आप करती थी, आपने जैसे भी बताया कि 40,000 आपको सैलरी मिला, आपने छोड़ के इसको किया, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, बट हमने 2-3 साल हो रहे हैं, तो 3 सालों में जितना लगाया अभी पूरा वापस नहीं मिला है, माइनस में ही चल रहा है। बट ये है कि देखिए, जॉब में क्या होता है, आपकी फ़िक्स सैलरी तो रहती है, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी त्यौहार पे घर पे नहीं होंगे, और काम 24 घंटे कभी भी आपको मतलब कोई बहुत सारा बाउंडेशन रहता है। बट इसमें हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो मतलब अब जिस हिसाब से आप कर रही हैं ऐसे, तो मतलब लोग नौकरी छोड़ छोड़ के ब्लॉगिंग करने लगे, फिर कैसे चलेगा देश जो है? नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट की बात है। बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि अरे ये फालतू है, पैसा वेस्ट करना है, जॉब अच्छा है वहाँ पे, मतलब अपनी अपनी पसंद की बात है ना। लोग बोलते हैं ठीक है 7,000 मिल रहा है, लेकिन फिक्स है ना ये 7,000, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग लगता है नहीं जॉब ही अच्छा है। कितना आप तक अभी आपने जो उसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्या कुछ आंकड़ा होगा? इन्वेस्ट करने का तो कितना कर चुके हैं? हाँ, 1.5-2 लगभग करोड़ के आसपास कर चुके हैं। 1.5-2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जी। मतलब कहने पे जब हम बोलते हैं तो लोग हंसते हैं कि नहीं यूट्यूब से तो कमाते हैं, इसमें लगाता कौन है। बट आप सोचिए, कहीं भी अगर आप जाते होंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि कहीं ट्रैवल करना, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, दिन खाने पीने का होटल, ये सब मिला के हो ही जाता है। और एक ट्रिप में हमारा लगभग ये नहीं, एक चीज़ ये बताइए, रोकना चाहूँगा, शादी के बाद इतने खर्च हुए, शादी के पहले का जोड़ के है? नहीं, शादी का पहले का है। पहले का है? हाँ, शादी से अब का जोड़ के? आपका जोड़ तो वही 2 के हमने टोटल बताया पूरा। अच्छा, कभी मना नहीं करते हैं कि इतना पैसा खर्च कर रही हो? नहीं, क्यों मना करें। वो खुद सपोर्ट करते हैं, वो खुद लगाते हैं, तो वो क्यों मना करें। कितना लगाया होगा अभी तक आपने? 1.5-2 के आसपास लगा दिया होगा। मतलब दोनों लोगों ने आप मतलब आप भरोसा है कि आपकी वाइफ जो है वो उससे ज़्यादा निकाल लेंगी, जिस तरह ब्लॉगिंग आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों ने पैशन को प्रोफेशन बना लिया है?
नहीं एक्चुअली देखिए, अभी हमको भी डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता था पहले मुंबई में। तो अब कंचन जी का भी उसी में इंटरेस्ट था, तो फिर दिमाग में लगाया ठीक है, अगर मान लीजिए इसी जो हमारा पैशन इसी को प्रोफेशन बना दे तो अच्छी बात है। तो कुछ सोच के हम लोगों ने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था, कुछ सोच के। बात है, सोच के इन्होंने मोनेटाइज कर देंगे, जैसे होता है ना पब्लिसिटी। कितने दिन में हुआ था मोनेटाइजेशन? 1 साल के बाद आई थिंक। 1 साल में मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद मोनेटाइज हुआ था। मेरे हिसाब से 6.5 7 नहीं 8,000 था, 8,000 था। 8,000 इनकी पहली पेमेंट आई थी। पैशन को प्रोफेशन बना दिया इन लोगों ने। अच्छा ये बताइए, कोई एक ऐसा वाकया, आप जगह जगह गई, कहीं कुछ ऐसा वाकया हो जिसे आप भूल ना पा रही हो, क्योंकि आप शूट करती हैं तो आप महिला हैं, शूट करती होंगी तो कहीं न कहीं कुछ अजीब गरीब दिखता होगा, तो ऐसा कुछ हुआ हो जो आपके साथ? हुआ है, अयोध्या में हुआ है। अयोध्या का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि वहाँ भगवान है, ये ऐसा, बट जब हम अयोध्या गए थे हमारे साथ बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हुआ है। उस चीज़ को हमने अपने व्लॉग में भी नहीं बताया है। तो हम चाहेंगे वो राज आप खोलिए, क्योंकि अयोध्या श्री राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। और क्या हुआ आपको चाहूँगा, बताइए। एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ था कि हम हमारे वहाँ से आ रहे थे और ये इधर से जा रहे थे। तो हमेशा कहीं ट्रिप पे जाना होता है, जैसे हम कभी अकेले जाते हैं तो फिर हमारी टीम होती है, अगर ये जाते हैं तो फिर वैसे मैनेज हो जाता है। तो हम अपने घर से निकल गए थे और हम वहाँ पहुँचे रात के 10 बजे, और इनको इधर से थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस से छूटने में, तो ये 12 बजे पहुँचे थे। तो क्या हुआ था कि हम 10 बजे पहुँचे, बस स्टैंड वहाँ का बहुत मतलब खाली सा, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो हम अपने होटल निकल जाते हैं, हमारी बुकिंग पहले से हो गई थी। तो वहाँ से हम आए दूसरी जगह पे जहाँ पे राम की पैड़ी करके है, वहाँ पे हम आए ऑटो से। ऑटो वाला वहीं तक छोड़ा, बोला कि अब यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। तो हमने देखा कि वहाँ पर भी लोग नहीं हैं, तो फिर हमने बात किया तो इन्होंने बोला एक काम करो तुम होटल निकल जाओ। तो वहाँ पे बहुत सारी ऑटो वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले भी थे, काफ़ी देर तक खड़े थे। जब देखे सारी मार्केट सब कुछ बंद हो गई है तो अब हमको भी निकलना चाहिए। तो एक ऑटो वाला था, हम बस टहल रहे थे, फिर हमने उससे बात की तो वो बोला कि ठीक है हम आपको होटल तक छोड़ देंगे। तो हम ऑटो में बैठे और उसमें एक मतलब यंग एज के साधु बाबा थे, वो उनका येलो कलर का पहने थे, और फिर वो मतलब गली गली से ऐसे जाने लग गए जिधर होटल जाने का रास्ता था। कम से कम 500 मीटर आगे चले होंगे तो एक जगह पे उन्होंने मतलब गाड़ी वो ऑटो रोक दिया। अच्छा। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये आपको लगेगा किसी मूवी का मतलब सीरियल की स्टोरी है, बट ये रियल स्टोरी है। जहाँ पे उन्होंने रोका था सुनसान एकदम, थोड़ा सा जैसे यहाँ से वो पेड़ दिख रहा है नीम वाला, उतनी दूर पे मतलब 100 मीटर की दूरी पे कॉलोनी बनी थी। तो उसने वहीं पे रोका और जो बाबा थे वो उतर के भाग गए। तो वो बैठा था, बोला कि पैसे दीजिए, बोला हम लेके आ रहे हैं। तो बैठा था नहीं, वो भी उतर के बोल गया कि हम जा रहे हैं उसके पास पैसे लेने। मतलब वो पहले गया फिर ये चले गए, ऑटो वाला भी चला गया। फिर हम बैठे थे, अब हमको सुनसान मतलब वहाँ फर्स्ट टाइम गए थे, अब हमको डर लगने लगा थोड़ा सा। तो हम गए क्या हो रहा है, हमने इनको कॉल किया तो हमने बताया इनको। फिर इन्होंने बोला वेट कर लो, आ रहा होगा। फिर हम वेट करें, नहीं आया, 15-20 मिनट हो गया, फिर आधे घंटे हो गए। फिर हमको ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि 1-2 गाड़ियाँ आ जा रही थी। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर पे, तो इनको भी कॉल किया, 100 नंबर पे भी कॉल किया कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हमको यहाँ से निकालिए क्योंकि हमको डर लग रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि फिर उनके कॉल आने लग गए, मैम आप कौन सी लोकेशन में। हमने कहा भाई ये आपका काम है, आप ट्रेस करो कि हम कहाँ पर। अगर हमको पता होता तो हम खुद ही चले जाते यहाँ से। उसके बाद उन्होंने तो कुछ नहीं किया, हम चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर एक ऑटो वाला और जा रहा था, वो ई रिक्शा था उसका, उसने हमको देखा तो वो रोका वहाँ पर। रोकने के बाद वो बोला क्या हुआ, हमने बोला होटल जाना है। तो वो बोला इस पर बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। और जैसे ही बिठाया, लगभग वो 10 कदम आगे चला होगा, उसकी ऑटो की बैटरी ख़त्म। उसके बाद अब मेरा मूड और ख़राब, उधर से 100 नंबर से जो हमने कॉल किया तो उन लोग के कॉल आ रहे हैं, मैम आप बताइए कहाँ पर हैं। तो हमने उनको गुस्से में सुना भी दिया कि आप लोगों का काम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका ये जो भी काम है आपको करना चाहिए, भाई हमको कहाँ से पता होगा। फिर ऑटो वाला वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर वो भी उसने क्या किया, अपने घर कॉल किया, वहाँ से बाइक मंगवाया, बाइक मंगवा के फिर हमको होटल तक छोड़ा। और कहानी यही नहीं ख़त्म होती। हम बताते हैं इसके आगे आप बताइए। देखिए, होटल मैंने ऑनलाइन बुक किया था और हमको पता था कि मुझे ऑफिस से निकलने में समय लगेगा। तो मैंने होटल में पहले ही फ़ोन करके बोल दिया कि मेरी 2 रूम की बुकिंग है और कहिए तो पेमेंट भी कर दें। नहीं, पेमेंट साथ कर दिया था मैंने। हाँ, तो फिर मैंने उससे कंफर्म किया कि हमारी बुकिंग है, हम इस समय आएंगे। तो बंदे ने बोला हाँ ठीक है, हमारे यहाँ चेक इन 9 बजे तक 9 तक होती है, लेकिन मैं आपको अलाउ कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट किया है।
तो अब गुस्सा मुझे इस बात का लगा कि ये लड़की इतनी झेलते झेलते जब होटल पहुंची तो होटल वाला बोला हम चेक इन नहीं देंगे, क्योंकि हम सोए हैं, हमारे वो ऑनर सोए हैं। हमको गुस्सा बहुत लगा। अब ये वहीं खड़ी थी और मैं अभी रास्ते में था, बस में था, तो गुस्सा मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये लेडीज़ होके भैया राम की नगरी में अकेले भटक रही हैं, तुमको शर्म भी नहीं आती? और इनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। और कुछ पुलिस वाले भी जब बुलाए थे मैंने फ़ोन करके, वो वहाँ पे गए थे। और पुलिस वाले का भी बिहेवियर था कि वो मांडुली कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि पेमेंट मैंने कर दिया। हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, जब हम होटल पहुंचे तब पुलिस वाले आए। पुलिस वाले तब होटल में आए थे, तो फिर उनके साथ मांडुली कर लिए। और इन बोले कि ठीक है रूम नहीं अवेलेबल, उन्होंने बोला रूम नहीं अवेलेबल नहीं है। हमने जब रूम मैंने बुक किया है, पेमेंट किया है, तो रूम कैसे अवेलेबल नहीं है? तो बहस करने लग गया। मैं फ़ोन पे ही बोल रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले मैं वहाँ के डीएम को फ़ोन किया, कमिश्नर को फ़ोन किया, सबको पूरा वहाँ के जितने सारे पुलिस स्टेशन थे सबको जगा दिया। डीएम कमिश्नर सब आए वहाँ पे। उसकी बहुत बड़ी होटल थी, नाम नहीं लूँगा, उसका होटल भी सीज कराया। और अभी डीएम अगर वीडियो देख रहे होंगे जानते होंगे। तो मतलब जो भी चीज़ें किस सन की बात होगी ये अभी जल्दी है, साल भर। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी को मैंने फ़ोन मिला दिया था। मतलब बहुत कुछ झेला हमने। मतलब उस टाइम हमको ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ कहते हैं कि भगवान राम की नगरी है, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, बट उस टाइम हमको इतना लाइफ में पहली बार इतना डर लगा था। कभी हम डरते नहीं हैं, हम हमेशा हर जगह रात में हमेशा आते जाते, मुंबई दिल्ली हर जगह, बट फर्स्ट टाइम वहाँ पे इतना ज़्यादा डर लगा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब सिर्फ ये था कि हाँ ऑटो वाले जो थे, ऑटो वाला वो आपको छोड़ करके चला गया था, और कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन होटल वाले गलती है ना। अब देखिए रात में पुलिस वाले भी उनसे मिल गए, मतलब कोई भी नहीं सुन रहा होटल था। वाला पैसे वाला था, तो कार्रवाई हुई ना होटल के खिलाफ, प्रशासन ने किया ना, सीज कर दिया। हाँ, हम लोगों ने रात में ही डीएम को कॉल कर दिया था ना, तो सारी चीजें मतलब पूरे क्या लगता है कि प्रशासन अलर्ट थी, सख्त थी, सरकार सख्त थी? रात में 1 बजे हमने डीएम को कॉल किया था वहाँ के, तो फिर हुआ ना उसके बाद। पुलिस वाले ठीक थे, बट ये चीजें हमने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया जब था। मैं वहाँ जा रहा था होटल के पास में, तो हमको भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से बस से ही गया था। तो जो पुलिस वाले इनके होटल से होके आ रहे थे और रास्ते में मिल गए थे, और वो हमको पहचान गए कि ये वही लोग जा रहे हैं। तो हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा हाँ वही जा रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया बढ़िया से कि आप वहाँ गए थे क्या? बोला हाँ गए थे। हमका क्या कार्रवाई करके आए होटल के पास सामने? बोला ऐसी बात है, हमका भी डीएम को फ़ोन करूँगा और योगी आदित्यनाथ जी को भी फ़ोन करूँगा मैं। वो बंदा सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया और वही पुलिस वाले दौड़ते दौड़ते आया, माफ़ी भी मांगा और कार्रवाई भी तुरंत हुआ उसके ऊपर ऑन स्पॉट। बिल्कुल देखिए किस तरह से अयोध्या में जो है इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, लेकिन जो योगी जी कहते हैं सरकार सख्त है, और उसी का नतीजा रहा शायद कि आनंद फानंद जैसे इन्होंने डीएम को फ़ोन किया, उसके बाद ये बता रहे हैं कि होटल भी जो है सीज कर दिया गया। तो एक ट्रेजेडी इनके साथ अपनी ब्लॉगिंग करने के दौरान जब ये निकली थी तो उस दौरान हुई। तो आगे हम लास्ट में जानना चाहेंगे आगे क्या इरादा है, किस तरह का करना है जीवन में? देखिए लाइफ में अभी तो बहुत कुछ अभी देखिए बस यही हासिल करना है। हाँ। और इसके बाद हम लोग अभी तो 2-3 दिन के बाद फिर से जम्मू कश्मीर ट्रिप पे निकलने वाले हैं। बट इसी साल हम लोग के मतलब कई सारे फॉरेन ट्रिप भी होने वाली है। 256 कंट्री हैं, सब कवर करेंगे 3-4 साल के अंदर में। सारी कंट्री में जाएंगे, नॉन स्टॉप ट्रैवल करेंगे, नॉन स्टॉप। देखिए नॉन स्टॉप ये ट्रैवल करेंगे, सारी कंट्री में जाएंगे। 256 कंट्री लिस्ट बना लिया इन्होंने, ऐसा इन्होंने अपने ब्लॉग में भी नहीं किया था। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देखिए और सबक लीजिए कि ऐसी घटनाएं जो हैं आपके ज़िले में ना हो, खास करके महिलाओं के साथ, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तम प्रदेश है, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना हम लोगों के ही हाथ में है। हम जो करेंगे वही जो है ये लोग अपने ब्लॉग में दिखाएंगी, वैसे ही लोग जानेंगे।